अब आगे जो चीज़ हम जानेंगे वो है कंप्यूटर हार्डवेयर्स को। देखिए अब आपको समझ में आ गया कि डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। इन सभी को जानने के बाद दोस्तों अब हम समझेंगे व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो आपने समझ लिया पूरे कंप्यूटर्स के टाइप्स को। अब हार्डवेयर की बात करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं सभी में सेम हार्डवेयर यूज़ होता है, ठीक है। हार्डवेयर की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन हार्डवेयर के जो टाइप्स हैं वो सेम होंगे। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर होता क्या है कंप्यूटर्स के अंदर? हार्डवेयर रिफर्स टू अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंपोनेंट यू कैन सी एंड टच। कंप्यूटर के अंदर के वो पार्ट्स होते हैं ये जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। सीधी सिंपल सी बात। हार्डवेयर द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कैसे होंगे बताइए सर। फॉर एग्जांपल ये देखिए डिफरेंट तरीके के हार्डवेयर हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पावर सप्लाई, मॉनिटर, ये देखिए पावर सप्लाई हो गया, रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गया, रैम और हार्ड डिस्क और ना जाने कितने तरीके के। तो उनको समझते हैं। तो आपको हार्डवेयर समझ में आ गया जिन्हें हम कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं ये जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं। टाइप ऑफ हार्डवेयर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मैंने हार्डवेयर को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। ये मैंने कुछ 5 टाइप्स यहाँ पर हार्डवेयर के आपको बताए। इनको मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको उस हार्डवेयर का समझ में आए। देखिए ये पॉइंट आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आप एक सुपर कंप्यूटर्स, क्लस्टर्स डेवलप करोगे तब आपको इन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और इन हार्डवेयर का आपको आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ हार्डवेयर में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस। पहला मैंने जैसे कि आपको बात की थी इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में जो पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। देखिए इनपुट डिवाइसेस में कुछ जो हमारे डिवाइसेस आते हैं जैसे कि कीबोर्ड आपने देखा होगा, माउस ये भी देखा होगा, स्कैनर एंड माइक्रोफोन या माइक जो भी कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि कंप्यूटर को कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से इनपुट दे रहे हैं। कैसे दे रहा है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको हटाता हूँ, न्यू बनाता हूँ डायग्राम। कहीं ना कहीं ये आपका मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, और ये है आपका कीबोर्ड, ठीक है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे कुछ बटन्स हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से बटन्स हैं और कीबोर्ड किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये आपका पीसी हो गया। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई वर्ड प्रेस किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर आर प्रेस किया, ठीक है, आर प्रेस किया तो ये केबल के थ्रू किसी ना किसी मीडियम के थ्रू यहाँ पर मुझे आर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट दिखेगा। कहीं ना कहीं मैंने कीबोर्ड से यहाँ पर इसको इनपुट दिया। इनपुट यानी किसी चीज़ को देना, किसी भी कंप्यूटर पे देना, है ना। इनपुट दे दिया मैंने, किसी को लेटर दे दिया, इनपुट दे दिया, इस तरीके से समझिए ना। तो मैंने यहाँ पर आर का इनपुट दिया जो कंप्यूटर ने समझा और उसका रिप्लाई में यहाँ पर मुझे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। दैट्स कॉल इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस मान लीजिए स्कैनर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। स्कैनर से मैंने यहाँ पर एक फोटो कापी रखी, यहाँ पर कोई पेज रखा जिसका मुझे इसमें डिजिटल प्रिंट आउट देखना था। मैंने स्कैनर लगाया, स्कैनर ने यहाँ पर ये फोटो कापी प्रिंट करके यहाँ पर मुझे स्क्रीन पे दिखा दी कि भाई ये आपकी HD क्वालिटी की फ़ोटो है, ये ऐसा ऐसा। तो ये इनपुट स्कैनर का काम ये करती है ना। इस तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस काम करते हैं। आगे चलेंगे हम। सेकेंड ऑप्शन आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जैसे इनपुट डिवाइसेस इनपुट लेने में मदद करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट देने में मदद करते हैं। मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि कीबोर्ड से मैंने आर प्रेस किया तो और मॉनिटर के ऊपर आउटपुट आर की तरह दिख गया। तो मॉनिटर ने आर आउटपुट इसलिए दिया क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस से वो इनपुट को कन्वर्ट करके आउटपुट में शो करता है। यानी कोई भी आउटपुट जो इंसान देख पाए, जो कंप्यूटर इंसान को देता है, कंप्यूटर इंसान को देता है, इट्स कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्क्रीन पर इसने आर दिखाया तो आउटपुट डिवाइसेस हो गया। फिर ये प्रिंटर हमने कंप्यूटर से यहाँ पर कोई भी फाइल को प्रिंट किया तो प्रिंटर से वो बाहर निकल के आ गई। तो आउटपुट कहीं ना कहीं प्रिंटर से आउटपुट आया, हमें पेज के फॉर्मेट में पेज पे प्रिंट करके आउटपुट हमको कंप्यूटर ने दे दिया। स्पीकर, कंप्यूटर में हम कोई भी गाना प्ले करते हैं, स्पीकर हमको उसकी ऑडियो सुनाता है, तो वो भी एक तरीके का आउटपुट है। तो इस तरीके से कंप्यूटर हमें डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो हमको आउटपुट देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस। तीसरा था मेरा स्टोरेज डिवाइसेस। तो यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के भी हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं। देखिए हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं जैसे कि यहाँ पर हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ये कुछ यहाँ पर हार्डवेयर के टाइप हैं। फ्लैश ड्राइव भी होती है। तो
ये क्या, इनका काम क्या होता है, स्टोरेज के डिवाइसेस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आपके डेटा को स्टोर करने का काम भी यहाँ पर कंप्यूटर्स करता है। आपने फाइल रखी, फोटोज़ रखी बहुत सारे तरीके की, तो वो फोटोज़ कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर होंगी ना, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस, है ना। तो वो कहीं कोई भी चीज़ आपकी जो स्टोर हो रही है कहीं पर, दैट्स कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। वो कंप्यूटर इन पार्टिकल्स या इन तरीके के डिवाइसेस के अंदर वो चीज़ें स्टोर करता है। चौथा जो है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे कि सीपीयू, जीपीयू, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। देखिए, आप कंफ्यूजन मत मत क्रिएट करिएगा, आप इन चीज़ों को समझिए कि सीपीयू क्या है, जीपीयू क्या है। आपको डीपली आगे आगे भी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा पूरे पार्ट्स को ना। सिर्फ आप ये भी देखते चलिए कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। सीपीयू हो गया, जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कहाँ पर यूज़ होता है, कंप्यूटर का ब्रेन है जो सोचना समझने का काम करता है। आपने बोला कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये किसने सोचा, कंप्यूटर ने सोचा। कंप्यूटर के सोचने में क्या यूज़ हुआ, सीपीयू यूज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं सीपीयू ने ये डिसीजन किया कि 2 और 2 में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो बनेगा, 4 बनेगा, प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई कौन करेगा, सीपीयू करेगा। जैसे कि हमारा दिमाग को पता है कैलकुलेशन 2 में 2 जोड़ते हैं 4 होते हैं, हमारी कैलकुलेशन किसने की, दिमाग ने की। तो हमारा दिमाग क्या है, ब्रेन है, और सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, सीपीयू। इसी तरीके से जीपीयू का काम क्या होता है, ग्राफिकल रिलेटेड टास्क को डन करने के लिए जीपीयू का यूज़ होता है। इतना समझ लीजिए। अभी जीपीयू को हम डीपली नहीं समझेंगे, इतना समझो कि जीपीयू का यूज़ ग्राफिकल रिलेटेड टास्क को डन करने में किया जाता है। ओके, जीपीयू कुछ इस तरीके के दिखते हैं, सीपीयू कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ओके, चलिए आगे चलेंगे। मैंने यहाँ पर 5वां जो है इंटरनल कंपोनेंट्स को समझाया है। मदरबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई, कूलिंग फैन, और ये सारी उनकी लिस्ट है। अभी चलिए मैं थोड़ा डायग्राम से इनको समझाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लूँगा डायग्राम एक, इसको प्रीवियस डायग्राम को क्लियर करूँगा। मान लीजिए आपके पास एक डेस्कटॉप है, आपके पास एक कीबोर्ड है अभी फ़िलहाल में, और एक आपके पास सीपीयू है। लिख देता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप, जिसको हम मॉनिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, और ये है आपका सीपीयू बॉक्स, ठीक है। इसको सीपीयू बॉक्स क्यों बोलते हैं, सीपीयू केस भी बोला जाता है, ठीक है। सीपीयू केस, सीपीयू केस क्या होता है, एक डिब्बा ही होता है बाहर का जो अलग आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं सर ये मेरा सीपीयू खराब हो गया, सर मेरा ये सीपीयू, एक्चुअली वो सीपीयू केस होता है जिसके अंदर कंपोनेंट रखे होते हैं कंप्यूटर्स के। अब इसका जो एनवायरनमेंट होता है इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर इस सीपीयू बॉक्स में आप देखोगे, यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर बटन के साथ कुछ और बटन मिल जाएंगे, यूएसबी लगाने के लिए अलग मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहीं अगर पीछे से अगर इसको देखेंगे आप, बैक एंड में देखेंगे सीपीयू बॉक्स को, तो यहाँ पर आपको एक इस तरीके का एरिया मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर केबल लगी होती है पावर वाली, है ना, जिसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड के साथ, है ना। यहाँ पर जैसे स्विच चालू करते हैं, यहाँ पावर आ जाती है, पावर आ जाती है तो यहाँ पर हमारे मॉनिटर सब चालू हो जाते हैं। यहाँ पर पावर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर ये चालू होके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ केबल्स लगी होती हैं जो इससे भी कनेक्ट हो रही हैं, माउस भी हो रहा है यहाँ पे आपका कनेक्ट, है ना, माउस भी यहीं से कनेक्ट हो रहा है, और भी अगर स्पीकर में स्पीकर लगे हैं तो वो भी यहाँ पे सही कनेक्ट हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बाहर का एरिया है। अगर अंदर की बात की जाए सीपीयू की, ओनली सीपीयू की बात की जाए, तो सीपीयू में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पे पावर सप्लाई लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका मदरबोर्ड लगेगा। तो ये कंपोनेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़े से, है ना। यहाँ पर रैम लगेगी, ठीक है, मैं अभी आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ। ओके, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका सीपीयू केस, है ना, सीपीयू केस या बॉक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, सीपीयू बॉक्स। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर्स के मिलते हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट हम जो कंप्यूटर का यूज़ करेंगे वो है हमारा सीपीयू केस। दूसरा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मदरबोर्ड। तीसरा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे सीपीयू प्रोसेसर। चौथा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रैम। पांचवा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे रोम। छठवा कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्टोरेज डिस्क, ठीक है। सातवां कंपोनेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पावर सप्लाई यूनिट या एसएमपीएस। ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एसएमपीएस, और यहाँ पर फ़ैन यूज़ करेंगे हम, ओके। और भी कुछ कमी है बताइए,
है ना। तो इतनी चीज़ों को समझते हैं, फिर हम यहाँ पर एक GPU भी यूज़ करेंगे, ठीक है, GPU का भी यूज़ कर लेंगे। ओके, सो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है CPU केस। CPU केस क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर के अंदर अंदर के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ओके, मदरबोर्ड इसको मदर ऑफ सभी CPU को मदर कहा जाता है, माँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे इसके चाइल्ड इसी से कनेक्टेड होते हैं। कैसे? क्योंकि मदरबोर्ड पर ही आपकी रैम लगी होती है, मदरबोर्ड पर ही रैम लगेगी, रोम लगेगी, स्टोरेज, पावर सप्लाई यूनिट, GPU, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं? मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रही हैं, है ना। तो एक तरीके का मदरबोर्ड किस तरीके से दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। मदरबोर्ड दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से मदरबोर्ड आपका दिखता है, ये देखिए। तो मदरबोर्ड में क्या है, यहाँ पर आपको देखिए रैम लगी हुई मिलेगी, यहाँ पर रैम लग जाती है, यहाँ पर CPU प्रोसेसर लग जाता है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स USB और जितने भी सारी चीज़ें, आपका कीबोर्ड कनेक्ट होना है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, माउस कनेक्ट करना है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपकी डेस्कटॉप कनेक्ट करना, मॉनिटर कनेक्ट करना है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और GPU कनेक्ट करना वही भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, फैन कनेक्ट करना यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जो भी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होंगी, दैट्स कॉल, इसको मदर कहा जाता है ना। तो मदरबोर्ड के ऊपर ही हमारी रैम स्लॉट्स लगी होती हैं, यहाँ पर रैम। अब देखिए, मदरबोर्ड तो हमको समझ में आ गया, मदर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसपे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। CPU प्रोसेसर मैंने समझाया अभी आपको कि CPU प्रोसेसर सोचने समझने की शक्ति होती है कंप्यूटर की, जो कि सोचने समझने का काम करता है। ओके, CPU प्रोसेसर का काम, जो भी थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं, जो भी लॉजिकल चीज़ें होती है, जो भी सोचने समझने का काम वो CPU करेगा, और CPU हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है, ठीक है। अब CPU जब भी कुछ प्रोसेस करता है तो वो हीट होता है, उस कंडीशन में उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन का यूज़ होता है। फ़ैन यानी पंखा लगा होता है। एक फ़ैन किस तरीके से दिखते हैं मैं आपको बताऊँ। कंप्यूटर मदरबोर्ड के जो फैंस होते हैं, आपको देखिए मदरबोर्ड फैन, देखिए ये इस तरीके के फैंस आपने देखे होंगे। ये फैंस हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, जो कि CPU को ठंडा करने का काम करते हैं, है ना। तो फैन समझ में आ गए हमको। तो फैन के बाद GPU की बात करते हैं। GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी यहाँ पर लगे होते हैं। GPU का काम मैंने आपको बताया था, ग्राफिकल रिलेटेड चीज़ें कुछ भी करना है, बड़ी वीडियोस देखना है, गेम खेलना है, वहाँ पर GPU एडवांस लेवल की 3D चीज़ों को चलाने के लिए GPU का यूज़ होता है। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ठीक है। रैम, देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर व्हाट्सएप मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल करी है, तो वो जो व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप का जो डेटा है, जब भी आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कोई फोटो सेंड कर रहे हैं, फोटो आ रही है, वो जाके डायरेक्ट आपकी स्टोरेज या डिस्क में सेव नहीं हो जाएगी डायरेक्ट। वो जब भी आप उसको चलाएंगे, व्हाट्सएप चल रही है, बैकएंड में कुछ स्पेस यूज़ हो रहा है, तो वो रैम के ऊपर रन होगी, ठीक है। रैम 4 GB की रैम है, ठीक है, और 2 GB की एप्लीकेशन है। तो ये कुछ कैलकुलेशन से वो कहीं ना कहीं रैम के ऊपर रन हो रही हैं। जितनी भी एप्लीकेशन है वो रैम के ऊपर रन हो रही हैं। किसका स्पेस यूज़ कर रही है? रैम का स्पेस। जब भी आप कुछ चीज़ सेव करोगे तब जाके वो आपकी कहाँ पे, स्टोरेज डिस्क में सेव होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक स्टोरेज डिस्क लगी हुई है, यहाँ पर वो चीज़ जाकर सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपने मान लीजिए अपने डेस्कटॉप पे गए, जाके इस फाइल को पे कुछ लिखा, जब तक आप लिख रहे थे, जब तक अभी तक आपने सेव नहीं किया, आपने मान लीजिए वर्ड खोला, वर्ड के अंदर पूरा पैराग्राफ लिख लिया, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख तो दिया, लेकिन वो ऐसे अभी कहाँ पर सेव है? रैम के अंदर सेव है। जैसे ही आपने Ctrl+S दबाया, फिर उसको वर्ड से आपने सेव किया, तब जाके वो स्टोरेज में सेव होगा। आपसे पूछेगा सर इस फाइल को मैं कहाँ सेव कर दूँ? आपने बोला इस डिस्क के अंदर, यहाँ पे इस फोल्डर में सेव कर दो, तब जाके वो स्टोरेज डिस्क यानी हार्ड डिस्क ड्राइव या इसके अंदर सेव हो जाता है। इस तरीके से स्टोरेज काम कर सकती है, रैम काम करती है। अब रोम क्या होती है? रोम क्या होती है इसको हम समझेंगे आगे की वीडियो में। अभी इतना समझ लीजिए, रोम एक मेमोरी होती है, कितना टाइम हो रहा है, किस स्टेज पे कितनी एप्लीकेशन चल रही है, क्या क्या स्टोर है, ये सारी मेमोरी जो स्टोर होती है वो रोम के अंदर होती है। कंप्यूटर को जब चालू करते हैं तो उसको पता होता है कितनी देर से मैं चालू हूँ, कितनी देर से बंद हूँ, और क्या क्या पहले चला था, क्या क्या टास्क हैं, ये सारी चीज़ें, कौन सा ओएस कहाँ पे रखा है, ये सब चीज़ें रोम को पता होती हैं, ठीक है। तो रोम इस तरीके से काम होती है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस करने के लिए रैंडमली किसी चीज़ को रैम का यूज़ करेंगे। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रीड करने के लिए आपका ओनली जो भी डेटा सेव हुआ था उसको रीड करने के लिए रीड ओनली मेमोरी का यूज़ होगा। तो CPU समझ में आ गया। CPU केस, मदरबोर्ड, रैम, रोम, स्टोरेज। पावर सप्लाई यूनिट की बात करते हैं। जब भी आप पावर देते हैं तो पावर सप्लाई यूनिट के अंदर आती है। ये पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है पूरे मदरबोर्ड के ऊपर पावर को सप्लाई करना। कहीं ना कहीं वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो वो सारा कंपोनेंट्स को इकट्ठा पावर नहीं मिलेगी, आपका पावर सप्लाई यूनिट को ही वो पावर मिलेगी। अगर कुछ भी इशू होता है तो वो पावर सप्लाई यूनिट को ख़राब कर देगा, लेकिन आपके CPU के अंदर के कंपोनेंट्स को ख़राब नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड वी यूज्ड पावर सप्लाई यूनिट। जितना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वहीं पर हमारे CPU के अंदर उतना ही वोल्टेज जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये CPU का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। डीपली मैंने समझा दिया है आपको। चलिए थोड़ा कुछ आगे के कंपोनेंट्स को समझते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं।